Hello students, today I am going to start trigonometry exercise 8.1। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है या एक यूनिट है, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फर्स्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अभी तक क्लास 9 तक ये चैप्टर आपके कहीं पे नहीं था। इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर में, मतलब फर्स्ट टाइम ये आपका सिलेबस में आपको मिलेगा पूरे मैथमेटिक्स में। अब तक आपने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी उसमें ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिला होगा, ये चैप्टर कहीं नहीं मिला होगा। तो इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर यहाँ पे है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का मतलब, जिससे आप इंट्रोडक्शन होने का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हो, तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये आप फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है या आपसे मिल रहा है या आप इससे पढ़ रहे हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। इसको अगर दो वर्ड में स्प्लिट करें, एक तो ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री, ठीक। अब ये जो ट्रिग्नो है इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री जो आपका वर्ड है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री का? ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल का मेजरमेंट करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, या सिंपल ट्रायंगल। तो इसमें जो ट्रायंगल यूज होगा, ट्रायंगल तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना होता है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको राइट एंगल्ड ट्रायंगल पढ़ना है, इसके अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं। जब भी आप फिगर ड्रा करेंगे हमेशा किसका बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसमें क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इसको बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। अब इसमें एक तो 90 डिग्री हो जाता है, बचे हुए दो एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी। बचे दो एंगल्स के बारे में और एक टोटल 3 साइड्स इनके बारे में। इन तीनों साइड और तीनों एंगल का रेशियो, तीनों साइड और तीनों एंगल के बीच का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरह की एक आपका मैथमेटिक्स का स्पेशल ब्रांच है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बारे में स्टडी करना होता है। तो ये बात थी इंट्रोडक्शन आपका, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और क्या इसका मतलब है, क्या इसमें यूज़ होता है, क्या कौन सा ट्रायंगल यूज़ होता है, ये सब था। इसके बाद आते हैं इसमें कुछ, तो आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। फिर आते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज़ होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं साइड्स के बीच में, उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियो। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, रेशियो का मतलब रेशियोज़। तो देयर आर 6 रेशियोज़ इन ट्रिग्नोमेट्री। तो टोटल इसमें कितने रेशियोज़ होते हैं? 6 इन ट्रिग्नोमेट्री। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टोटल 3 एंगल होते हैं, टोटल 3 साइड होती हैं। तो साइड और एंगल, अगर हम 3 साइड की बात करें तो कभी भी इसमें 6 पेयर बनेगा। कभी इस और इस साइड का रेशियो, कभी ए बी और ए सी का रेशियो, कभी ए बी और बी सी का रेशियो, कभी बी सी ए सी का रेशियो, कभी ए सी और बी सी का रेशियो, कभी ए सी और ए बी का रेशियो, कभी ए बी और ए सी का रेशियो। तो इस तरह से टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितना है? टोटल 3 साइड है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 6 रेशियो इसमें बन सकते हैं। 2-2 का, अगर 2-2 साइड का एक साथ हम रेशियो
लें तो यहाँ टोटल 6 रेशियो पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज़ पढ़ने हैं आपको? 6 रेशियो। अब इन 6 रेशियोज़ में भी स्पेशली आपको 3 पढ़ने हैं। 3 आपका जो रेशियो होता है, बाकी उसके जो 3 बचते हैं उनके इन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो उसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो है एंगल साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो बेस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये तीनों साइड्स का नाम है। परपेंडिकुलर कहलाता है, बेस कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। अब ये जो परपेंडिकुलर बेस दोनों साइड्स हैं, ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं आपस में। जैसे अगर एंगल सी की आप बात करेंगे तो एंगल सी के सामने जो साइड होगी, जो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। और ये हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने होता है ये हमेशा फिक्स रहेगा। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता किसी भी एंगल के लिए। हाइपोटेन्यूज हमेशा साइड जो होगी वो फिक्स रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं। अब कंडीशन ये है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है और ये हाइपोटेन्यूज अपनी जगह है, तो बची थर्ड साइड ऑटोमेटिक बेस हो जाएगी। तीनों साइड यहाँ पे। अगर आप एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड होती है तब ओ परपेंडिकुलर हो जाती है एंगल ए के लिए, और उसके अलावा जो साइड बच रही है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को छोड़ के तब वो क्या कहलाती है? बेस। एंगल ए के लिए बेस ए हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके सामने, हाइपोटेन्यूज एज इट इज़। एंगल सी के लिए उसके सामने परपेंडिकुलर और ये बची हुई थर्ड साइड बेस। तो एंगल सी या एंगल ए जिसकी बात करेगा उसके जस्ट अपोजिट कौन साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपका एज इट इज़ रहेगा जिस हर केस में। बस जो थर्ड साइड बचेगी तब वो क्या हो जाएगी? बेस। तो इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। एंगल ए की बात करेंगे तब ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा। जिस एंगल की बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों साइड्स के नाम हैं। फिर आते हैं अब रेशियो की बात करेंगे। अगर हम साइड ए बी और ए सी का रेशियो निकालें तो द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, या एंगल यहाँ पे ए लिख लें और यहाँ पे बी लिख दें, सॉरी बी तो ऑलरेडी है, सी। तो एंगल जो होगा आपका यहाँ से आप देखें तो बी सी ए। अब साइड अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो क्या हो जाएगा? बी सी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ए हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। इसका पूरा नाम होता है साइन इस तरह से, लेकिन शॉर्ट में इसको बोलते हैं साइन। और थीटा का मतलब एंगल। एंगल कौन सा हम ले रहे हैं? आप एंगल ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ एंगल ए, साइन ए। तो साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ए रहेगा और हाइपोटेन्यूज ए रहेगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए वो क्या कहलाता है? साइन थीटा। अब एंगल जो भी रहे, एंगल ए की बात करें तो एंगल साइन ए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपने रेशियो ले लिया। दूसरे केस में आप हो सकता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लें, तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ए सी, ए सी। तो जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है कहलाता है कॉस, और एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका सेकंड रेशियो है। टोटल कितने रेशियोज होते हैं? 6। फिर आते हैं थर्ड रेशियो पे। थर्ड रेशियो क्या पॉसिबल हो सकता है? एक बार हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिए, उसके बाद बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिए, और एक बार हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस
परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ए बी। अब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो कहलाता है टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका पूरा नाम होता है टैंजेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टैन। और एंगल कौन सा, हम लोग किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो टैन ए, टैंजेंट इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में टैन ए बोला जाता है। इसका नाम पूरा होता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में कॉस बोला जाता है। तो और ये साइन। ये टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह से बनते हैं। अब इन्हीं का जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन्हीं का इन्वर्स होता है। जैसे साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, या चपान पी, इसका अपोजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉसेक ए। फिर आता है हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू कॉस, और उसके बाद आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट। तो साइन कॉस टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक से कॉट। तो इनका अपोजिट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से अब आप फिगर के हेल्प से आपके 3 अगर वैल्यूज 3 रेशियो याद हैं तो बाकी को अपोजिट करके आप निकाल लेंगे। तो उनको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी रेशियो हो सकता है, मैंने बताया। तो जितने रेशियो पॉसिबल हैं वो टोटल 6 हैं। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है किसी केस में, तो इसको बोलते हैं कॉसेक ए। अगला 5th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें देखिए कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो इसका अपोजिट रेशियो लेते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। जो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है वो कहलाता है सेक ए, एंगल ए की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होता है, टैन का उल्टा काट होता है। तो 6 हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपका फार्मूले पे बेस्ड है। फार्मूले अगर आपको याद हैं सारी चीज़ें, तभी आप क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज से कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इसमें ज़्यादातर लर्न करना है, आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज़ हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज 8.1 में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद 8.2 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो पहले इतना कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में बाकी 8.2 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। थैंक यू।